हेलो दोस्तों, आज मैं भारत में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्थानीय स्वशासन क्या होता है। तो स्थानीय का अर्थ होता है एक आधारभूत तरीका से एवं स्वशासन की अपना शासन होता है। यानी कि स्थानीय स्वशासन स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य जनता की पूर्ण भागीदारी एवं देश में विकेंद्रीकरण को स्थापित करना था। तो इतिहास गवाह है कि प्राचीन समय में भी चोल शासन काल में सबसे पहले स्थानीय स्वशासन को अपनाया गया था, और जैसे जैसे हमारे देश में विदेशी सत्ता की स्थापना हुई, वैसे वैसे स्थानीय स्वशासन की परंपरा तेजी पकड़ता गया, और आज भी स्थानीय स्वशासन को पूर्ण रूप से गले लगाया गया है। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है। सबसे पहले पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं उसमें दो तरह की शासन व्यवस्था होती है। एक होता है केंद्रीकरण और एक होता है विकेंद्रीकरण। क्योंकि जानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और इतनी बड़ी जनसंख्या होने के चलते एक ही सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से शासन व्यवस्था को संभालना संभव नहीं है। इसीलिए केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार और एक स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है, जिसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। विकेंद्रीकरण का शाब्दिक अर्थ हुआ सत्ता का विभाजन करके शासन को चलाना। विकेंद्रीकरण के बारे में समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं पंचायती राज व्यवस्था को। हमारे देश में सर्वप्रथम 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने लागू किया था। इसीलिए पंचायती किसने लागू किया था? लॉर्ड रिपन ने लागू किया था। इसीलिए स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अब हम चलते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में है। अगर पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 40 में है। अब जो है भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना के लिए बहुत सारे समिति का गठन किया गया, जो समिति निम्न प्रकार है। सबसे पहला बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन 1957 ईस्वी में की गई थी, और बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने को कहा गया। यानी कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, उसके बाद प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन करने की बात कही गई थी। लेकिन पूरे 20 साल के बाद 1977 ईस्वी में अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की बात कही। यानी कि एक प्रखंड स्तर पर और एक जिला स्तर पे सिर्फ दो ही व्यवस्था को लागू करने की बात कही गई। फिर तीसरी समिति आई जीवी के राव समिति, जिसे शॉर्ट में राव समिति भी कहा जाता है, जिसका गठन 1985 ईस्वी में की गई थी। और इनका भी कहना था कि एक ऐसी पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए जिससे समाज के पूर्ण भागीदार भूमिका निभा सके और समाज का पूर्ण विकास संभव हो सके। इसलिए इन्होंने भी
बलवंत राय मेहता समिति का पूर्ण सपोर्ट किए थे। उसके बाद चौथा समिति जो थी एल.एम. सिंघवी समिति, जिसका गठन 1986 ईस्वी में हुआ था। इन समिति का कथन था, यानी कि इन समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा दिया। अगर पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था को यानी स्थानीय स्वशासन को पंचायती संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो वो 1986 ईस्वी में एल.एम. सिंघवी समिति के तहत इनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुई। अब चलते हैं 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 ईस्वी में हुआ था। और 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, ग्रामीण स्तर पे लागू किया गया। यानी कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिसका प्रधान मुखिया होता है, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया। और उसमें और भी पद होते हैं, जैसे एक ग्राम कचहरी का पद होते हैं, और ग्राम कचहरी का प्रधान जो होते हैं वो सरपंच होते हैं, और वार्ड एक होते हैं, वार्ड का प्रधान वार्ड सदस्य होते हैं। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य पूछा जाए तो वो कर्नाटक था। अब हम चलते हैं कि सर्वप्रथम हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था को 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हमारे देश के प्रथम राष्ट्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था। यानी कि हमारे देश में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में लागू की गई थी। इस प्रकार 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को ही आंध्र प्रदेश में दूसरी बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू की गई। इस प्रकार धीरे धीरे भारत के अन्य राज्य में भी पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई। अब जो है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 जो क से 9 तक है, लगभग 16 अनुच्छेद है, तो अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है। और भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत शहरी स्तर पर सर्वप्रथम 1687 ईस्वी में नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई थी। सबसे पहले स्थानीय शासन की शुरुआत कहाँ हुई थी, वो मद्रास में हुई थी 1687 ईस्वी में। और दूसरी बात कलकत्ता तथा मुंबई में 1726 ईस्वी में जो है ना स्थानीय शासन की स्थापना की गई। अब हम चलते हैं कि ये तो ग्रामीण स्तर पर हो गया। अब हम चलते हैं शहरी स्तर पर। उससे पहले 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को राज्यों का विषय बना दिया गया। यानी अगर पूछा जाए कि भारत सरकार के किस अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को राज्यों का एक विषय बना दी गई, तो वो अधिनियम था 1935 का अधिनियम। अब जो है 73वां संशोधन में यानी ग्रामीण स्तर पे त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की स्थापना की गई। उसी जगह 74वां संविधान संशोधन जो 1992 ही में हुई थी, और उन्हें जो 1 जून 1993 ईस्वी को लागू किया गया, जो प्रभावी हुआ। और 74वां संविधान संशोधन शहरी स्तर पे यानी कि नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम की स्थापना करने की बात कही गई। यानी जो गांव शहर की ओर तब्दील होने वाला है या तब्दील हो रहा है, यानी कि जिस क्षेत्र का
लगभग 70% जनसंख्या कृषि से अन्य काम करता हो, वहीं जो है नगर निगम की यानी कि यह नगर निगम या नगर पंचायत या नगर परिषद की स्थापना हो सकती है। और अगर 70% जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर करता हो तो वहां पर यानी ग्रामीण स्तर पे त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की स्थापना होगी। अगर पूछा जाए हमारे बिहार में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था है तो वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमारे बिहार में है। और बिहार में महिलाओं को 50% का आरक्षण दी गई है। बिहार में महिलाओं को कितने परसेंट का आरक्षण है? 50% का आरक्षण दी गई है। उसी जगह केंद्र में महिलाओं को 33% की आरक्षण दी गई है। केंद्र में महिलाओं को 33% की आरक्षण दी गई है। इस प्रकार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का अर्थ हुआ ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। यानी कि अब ग्राम पंचायत का गठन जो है वो मैदानी क्षेत्र में 7,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन होता है। कितने जनसंख्या पर? उसी जगह यानी कि पहाड़ी एरिया जो होता है, पठारी एरिया जो होता है, वहां पर 5,000 की जनसंख्या पर ही एक ग्राम पंचायत का गठन हो जाता है। उसी जगह प्रति 500 की जनसंख्या पर एक वार्ड का गठन होता है। जबकि कितने जनसंख्या पे? 500 की जनसंख्या पे। और 5,000 की जनसंख्या पे मैदानी क्षेत्र में 5,000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति की गठन होती है। और 50,000 की जनसंख्या पर यानी जिला परिषद का गठन होता है। अगर पूछा जाए जिला परिषद का गठन कितनी जनसंख्या पे होती है तो 50,000 की जनसंख्या पर। ग्राम पंचायत 7,000 और पंचायत समिति जो है वो 5,000 की जनसंख्या पर गठन होती है। और इस जनसंख्या का निर्धारण जिला दंडाधिकारी के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? जिला दंडाधिकारी के द्वारा। यानी जनसंख्या का निर्धारण की जाती है कि 7,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन होगा जिसका प्रधान मुखिया होगा। 5,000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति बनेगा जिसका प्रधान प्रमुख होगा। और 50,000 की जनसंख्या पर एक जिला परिषद बनेगा जिसका प्रधान जिला परिषद ही होते हैं।